हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 की जो यूनिट फर्स्ट है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रखे। क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं अगर ये आप वीडियो पूरा देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की आदिम जातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास 4, 6, 7, 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। आदिम जातियों के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे नेग्रिटो, प्रोटोस्लाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरियन, नॉर्डिक या पश्चिमी ब्रेकाइट। मैं लिख देता हूं ताकि आपको, ठीक है। नेग्रिटो, प्रोटोस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरियन, नॉर्डिक और पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 6 आदिम जातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, किस प्रजाति को हिंदू सभ्यता का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाडिक। नाडिक को हिंदू सभ्यता का जनक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 21, 4, 108 या 18? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। देखिए, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो इसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे नवीन की बात करें तो अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है और ये सबसे नवीन वेद है, ठीक है। सामवेद को संगीत का जनक भी कहते हैं, संगीत के लिए जाना जाता है, और ये वेदों में सबसे छोटा वेद है। और अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो ये बलि विधि से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम जादू टोने की बात करें तो ये अथर्ववेद जो है वो जादू टोने से संबंधित वेद है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें जो सबसे छोटा वेद है वो कौन सा है? सामवेद। नेक्स्ट है, सौनक किस वेद की एक शाखा है? सौनक किस वेद की एक शाखा है? तो सौनक जो है अथर्ववेद की एक शाखा है। अथर्ववेद में कुल 9 शाखा हैं, जिसमें से 2 शाखाओं के स्रोत ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक है सौनक और एक है कप्पलाद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में सबसे ज्यादा शाखाएं 1000, ठीक है। देखिए, अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक सौनक शाखा है और एक पेप्पलाद शाखा है। वहीं अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो 1000 शाखाओं में से केवल दो के ही स्रोत प्राप्त होते हैं, एक है इसमें कौथुम शाखा और एक है जैमिनी शाखा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सामवेद की कुल कितनी शाखाएं? तो अभी हमने देखा कि सामवेद में सबसे ज्यादा शाखाएं 1000, जिसमें से 2 शाखाओं से ही स्रोत प्राप्त होते हैं, 2 शाखाओं के स्रोत प्राप्त होते हैं, एक है कौथुम शाखा और एक है जैमिनी शाखा। नेक्स्ट है, किस वेद का कोई अरण्यक नहीं है? किस वेद का कोई अरण्यक नहीं है? दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट देखेंगे, फिर आने वाले वीडियो में हम कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के नए प्रकार के क्वेश्चंस लेके आएंगे। उन क्वेश्चंस के आने की संभावना काफी रहेगी। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, फिर हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस पे बढ़ते आएंगे, शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन गड़बड़ होने की संभावना रहती है, यहाँ पे हमें चेक कर लेना है कि ये असत्य लिखा हुआ है या सत्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेदों की संख्या 4 होती है, अभी हमने बात की ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 होती है। ब्रह्म का जो अर्थ होता है वो होता है यज्ञ, ये भी सही है। वेद जो होते हैं वो स्तुति प्रधान होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं अरण्यकों की संख्या कितनी बताई गई, तो अरण्यकों की संख्या जो है वो 7 बताई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसे बाद का उपनिषद कौन सा, सबसे बाद का, देखिए कुल 108 उपनिषद है, ठीक है, और इसमें पूछा है कि सबसे बाद का जो उपनिषद है वो है मैत्रेयणी, मैत्रेयणी सबसे बाद का उपनिषद है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। देखिए ऋग्वेद में कुल 1010 मंडल हैं, 1028 सूक्त या ऋचाएं हैं। इसकी जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी है। इसमें जो मंत्र है 10,580 है। इसे उच्चारित करने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। इसका जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र जो कि 118 हैं सोम देवता को समर्पित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना किस ऋषि द्वारा की गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंगीरा, अंगीरा द्वारा ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना की गई है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बैठता रहे। अभी हमें सिर्फ प्रथम मंडल की रचयिता की बात की है, इसलिए हमने सिर्फ इसी की चर्चा की है और ये हमें सबसे पहले याद कर लेना, अंगीरा। नेक्स्ट है पद्म पुराण में स्मृतियों की संख्या कितनी बताई गई है, पद्म पुराणों में स्मृतियों की संख्या जो है वो 36 बताई गई है। हालांकि अलग अलग चीजों में स्मृतियों की संख्या अलग अलग बताई गई है, लेकिन हमने आज जो चर्चा की है वो पद्म पुराण की है जिसमें 36 इनकी संख्या बताई गई है। नेक्स्ट है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में है, तो इसका जो सबसे पहले है इसका जो सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिला हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यारण्यक में, ठीक है, विद्यारण्यक में उपनिषद में इसका वर्णन सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट है वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है, लर्न की जाती है, क्या कहलाती है, इसे हम बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। और इनकी जो संख्या बताई गई है वो 108 बताई गई है। इसमें से 12 जो है वो प्रमाणित है। वहीं अरण्यकों की संख्या कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है। वेदांतों की संख्या 6 बताई गई है। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, ये भी आपको वेदों के अंतिम भाग, ठीक है, वेदों के अंतिम भाग होते हैं ये। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, वो सबसे प्राचीन उपनिषद कहते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए और भी ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।